वाले हैं परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान निकालना। देखिए बच्चों, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यदि आपको नहीं आता है तो इसको इग्नोर मत करिएगा, अच्छे से सीख लीजिएगा। बहुत ही सरल है, क्योंकि अगर आप कक्षा 8 में भी पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा 8 में एक चैप्टर है जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। उसमें ये आपसे पूछा जाता है। ओके, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको इन सभी परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान निकालने से पहले बच्चों आपको समझा देता हूँ इनकी जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना होगा, निरपेक्ष मान निकालने से पहले इन 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको सीखना है। देखिए, इनको नोट कर लेना। दिया है, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप कोई भी परिमेय संख्या ले रहे हो, उसका निरपेक्ष मान निकाल रहे हो, तो हमेशा जो मान आएगा धनात्मक आएगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। आगे देखिए, दूसरा, प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। अब बात ये होती है बच्चों कि चाहे वह संख्या धनात्मक हो चाहे वह ऋणात्मक हो, अगर आप उसका निरपेक्ष मान निकाल रहे हो तो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। इतना आप याद रखना, ठीक। यानी कि संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि संख्या माइनस है कि धनात्मक, ये सब इस पर नहीं होता है। चाहे वह धनात्मक हो चाहे वह ऋणात्मक हो, लेकिन आंसर हमेशा आएगा प्लस में, यानी कि धनात्मक आएगा। आगे तीसरी जानकारी है, यहाँ पे परिमेय संख्या शून्य यानी कि 0 का निरपेक्ष मान शून्य होता है। मैंने इसको इसलिए यहाँ पे लिख दिया बच्चों, क्योंकि अभी आप कहोगे बच्चों कि यहाँ पे मान लीजिए अंक आ रहे हैं तो उनका हम निरपेक्ष मान धनात्मक निकाल रहे हैं, लेकिन अगर 0 आ जाए तो क्या होगा। इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना, तभी आपको अच्छे से परिमेय संख्या समझ में आएगी। ऐसे ले लो। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए, अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान निकाल रहे हो तो उसको इस लाइन में व्यक्त करना। इसी लाइन के नीचे 2 लाइनों के बीच में लिखना, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ, यानी कि निरपेक्ष मान निकालना। चलिए देखिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो हमारा +5 का निरपेक्ष मान है, इसको मैं रखूँगा अंदर, इन 2 लाइनों के बीच में रखूँगा, क्योंकि किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान निकाल रहे हो तो इन 2 लाइनों के बीच में रखना पड़ता है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसका हमेशा जो मान निकलेगा धनात्मक निकलेगा जब निरपेक्ष मान हम निकालेंगे, ठीक। तो +5 का निरपेक्ष मान बच्चों क्या होगा, +5 ही होगा, ठीक। आगे देखिए, दिया है -7 का निरपेक्ष मान। अब यह संख्या माइनस में है तो पहले मैं यहाँ पे ऐसे व्यक्त कर दूंगा 2 लाइनों के बीच में इनको, यानी कि मॉड ऑफ -7 बराबर। अब मैंने बताया कि चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, लेकिन जो आंसर आएगा वही हमेशा प्लस में आएगा, यानी कि अगर माइनस है तब भी प्लस, प्लस है तो तब भी प्लस। आगे देखिए, तीसरा, दिया है 5/7 का निरपेक्ष मान। तो मैं पहले इन 2 लाइनों के बीच में इनको रखूँगा, बराबर आएगा 5/7 ही। धनात्मक है तब भी धनात्मक है, माइनस है तब भी धनात्मक होगा। यहाँ पे लिया मैंने -5/7, तो मैं इन 2 लाइनों के बीच में इनको रखूँगा, बराबर 5/7 ही आएगा। ये आपका आंसर हो गया। आगे देखिए, पाँचवा, दिया है 1/-2। अगर नीचे माइनस आ गया तब तो आपको फिर भी घबराना नहीं है, वैसे ही लिखना है, लेकिन आंसर 1/2 हो जाएगा, यानी कि हमेशा प्लस में। -8 का बराबर 8। फिर आगे देखिए, दोनों ऊपर नीचे माइनस आ गए तब मैंने हर एक चीज़ आपको यहाँ पे लिया ताकि आपको डाउट ना हो। आपका हमेशा 2/3 आएगा, चाहे दोनों में लगा हो तो क्या से। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 0 का निरपेक्ष मान लिया है, तो हम 0 का निरपेक्ष मान 0 ही निकालेंगे। तो बच्चों, ऐसे ही निरपेक्ष मान निकाला जाता है, चाहे कोई भी संख्या हो उसको 2 लाइनों के बीच में रखो, बराबर उसको प्लस में कर दो, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।